उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को राज्य की प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के साथ ही नीति पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। क्या 21वीं सदी के इस 21वें साल में भी हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही हमारी तमाम दिक्कतों की जड़ है? क्या जनसंख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी सिर्फ एक जुबानी हवा है, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं? क्या इस जनसंख्या नीति का कोई तार मुस्लिम समुदाय और यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा है? नमस्कार, मैं हूं नीरज। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी तक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की खास कवरेज कर रहा है यूपी किसका। यानी हर दिन यूपी तक पर आपको चुनाव से जुड़े एनालिसिस, रिपोर्ट्स, लाइव कवरेज और नई जानकारियां, एक्सक्लूसिव जानकारियां मिलती रहेंगी और हम इस सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे कि आखिर यूपी किसका। एक बार फिर लौटते हैं अब वापस उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के मुद्दे पर। पिछले एक दशक में भारत के टोटल फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट आई है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब हुआ कुल प्रजनन दर। माना जाता है कि अगर ये प्रजनन दर 2.1 पर आ जाए तो किसी भी देश की आबादी वहीं रुक जाती है, वो बढ़ती नहीं है। हम दो हमारे दो का जो नारा है वो इसी फॉर्मूले से प्रेरित है। साल 2015-16 में जारी हुए नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक पिछले 10 साल में यूपी की प्रजनन दर में भारी गिरावट आई और वो 3.8 से घटकर 2.7 पर आ गई। इसी सर्वे के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है। प्रजनन दर में गिरावट कई वजहों से आती है, जैसे लड़कियों की शिक्षा, आर्थिक विकास, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास, नवजात शिशुओं की मृत्यु में कमी और मेडिकल सुविधाएं जो जन्म के वक्त किसी महिला को मिलती हैं, वो सब अगर अच्छी हो जाएं तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरता है। और भारत के कुल प्रजनन दर में ये गिरावट बिना किसी बंदिश या कानून के आई। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले कुछ सालों में इसी तरह प्रजनन दर खुद ब खुद 2.1 पर आ सकती है। अब आते हैं इस नए प्रस्तावित जनसंख्या विधेयक से जुड़े खतरों पर। सबसे बड़ा खतरा है मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाने का। इस ड्राफ्ट में हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है, ये यकीन दिलाया है कि हर तबके का पूरी तरह ख्याल रखा गया है इस ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त, लेकिन इस ड्राफ्ट में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है काफ़ी इफरात से, और वो शब्द है पोलीगेमी। पोलीगेमी का मतलब है बहुविवाह, यानी एक इंसान की एक से ज़्यादा शादियाँ। और इसका सीधा जो जुड़ाव है, इसका सीधा जो जानकार मान रहे हैं कि ये मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखकर इस शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के कई पुराने नेताओं के ट्वीट्स पर, उनके बयानों पर नज़र डालें तो भी ये आशंका बढ़ती है। जुलाई 2020 में बीजेपी नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जनसंख्या नियंत्रण पर धार्मिक व्यवधान भी एक कारण है। हिंदुस्तान 1947 की तर्ज पर सांस्कृतिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर 2020 में बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि किसी भी इलाके में जो शमशान और कब्रिस्तान है वो जनसंख्या के अनुपात पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, देखने में आता है कि किसी इलाके में सिर्फ एक मुसलमान है, लेकिन वहां भी कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। अपने बयानों से बीजेपी की कई बार फजीहत करवा चुकी सांसद, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा भी एक बार नहीं कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं। उन्होंने 2020 में ये कहा था कि राष्ट्र विरोधी ताकतें जो होती हैं, जो देश विरोधी ताकतों में लोग जो शामिल रहते हैं, उनके खिलाफ जनसंख्या नीति या जनसंख्या कानून लाया जाना चाहिए। साफ तौर पर उनका इशारा जो था वो मुस्लिम समुदाय की तरफ था। जल्दबाजी में बने अधकचरे कानून, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को ये ताकत देते हैं कि वो आम लोगों की जिंदगी पर अपना कंट्रोल बढ़ाए। अगर ये प्रस्तावित नीति कानून बन गई तो 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड में 4 से ज़्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, यानी तीसरा या चौथा बच्चा सरकारी पीडीएस सिस्टम से बाहर होगा। वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। यूपी के ग्रामीण इलाकों की जो प्रजनन दर है वो शहरी इलाकों से ज़्यादा है।
इन सब जो ये कानून बनाया जा रहा है और इसमें जो सब बातें हैं उसकी वजह से खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में एक भारी असंतुलन पैदा होगा। लोगों को मिलने वाली वेलफेयर स्कीम्स, मेडिकल सुविधाएं, नौकरियां, इन सब में एक भारी असंतुलन पैदा होगा। और अगर इस नीति का कोई तार चुनाव से जुड़ा हुआ है तो कहीं उसका उल्टा असर ही बीजेपी के लिए ना हो जाए। जरूरी है कि यूपी सरकार इस नीति को कानून बनाने से पहले एक बार फिर उस पर विचार करे।